उत्तर प्रदेश बरेली मोदी के बाद बरेली पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। कहा भाजपाई लगा रहे एक दूसरे की आंख में सुरमा। दरअसल बरेली के बिशप मंडल इंटर कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली वाले आए और 1 किलोमीटर घूमकर चले गए। बरेली पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और जनसभा में उमड़े। जन सैलाब को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने भाजपा में चल रही फूट को लेकर भी चर्चा की और कहा कि वह एक दूसरे को सुरमा लगाने का काम कर रहे हैं। बरेली का सुरमा यूं ही मशहूर नहीं है। इस दौरान अखिलेश ने अपने नया भारत सम्मेलन के संबोधन में कहा कि देश की जनता सब जान चुकी है। 2 चरणों में हुए मतदान से वह अपना हाल जान चुकी है। वह संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। अब भाजपा की फिल्मी कहानी फ्लॉप हो चुकी है। जनता झूठे वादे और कहानी सुनकर सब समझ चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि यह चुनाव आने वाली पीढ़ी का भी है। यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का है। यह चुनाव लोकतंत्र संविधान मंथन का भी है। हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ वाले बहुत बार आए होंगे। आसपास सुना है दिल्ली वाले आए थे, केवल 1 किलोमीटर में घूमकर चले गए। मंच पर बोलते हुए अखिलेश ने आगे कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, जब से बीजेपी की पोल खुल गई इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, तब से बीजेपी का बैंड बज गया कि नहीं बज गया। और जब उन्हें पूछो तो इस गर्मी में उन्हें चक्कर आने लगते हो, इलेक्ट्रॉल मांगते हैं कि इलेक्ट्रॉल दे दो तभी ठीक होंगे। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने ये महंगाई, कोई 1000 करोड़ रुपए चंदा देता है क्या? कोई 500 करोड़ रुपए चंदा देता है क्या? बताओ। कोई 200 करोड़ 300 करोड़। और ये तो बरेली स्मार्ट सिटी है, यहाँ तो बड़े संपन्न लोग रहते होंगे, बड़े बड़े लोग रहते होंगे। बताओ कोई चंदा इतने बड़े पैमाने पे देता है क्या? और कई ऐसे कारखाने कंपनी हैं जिनका टर्नओवर है ही नहीं कुछ। टर्नओवर है 1 रुपए, चंदा दे रहे 10 रुपए। बताओ ये बीजेपी का हिसाब किताब है। ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की वजह से ही महंगाई है। जो कंपनी सोचो, जिस कंपनी ने इन्हें चंदा दिया है, बताओ वो मुनाफा कमाएगी कि नहीं कमाएगी? हमारे किसानों से तो सस्ता गेहूं खरीद लेते हैं। जब शहर में आटा बिकता है पैक्ड आटा, तो बताओ महंगा है कि नहीं महंगा है? आटा ले लिया सस्ता, वो गेहूं खरीद ले लिया सस्ता, लेकिन जब पैकेज करके आटा बेचते हैं तो महंगा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? और ये राशन वालों को जब मिल रहा था राशन चुनाव के समय पर, तो उनको खुश करने के लिए, खुशामद के लिए, बताओ रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और आज बताओ क्या मिल रहा है राशन में? पता नहीं कहां से क्या दे रहे हैं। हमारे गरीबों को ऐसे ही दे दिया, खराब खाना। और ऐसा है, अगर आंख से सही तरीके से नहीं साफ किया तो 1 महीने के अंदर ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको इलाज कराने के लिए। इसलिए अपने गरीब और हमारे जितने लोग हैं, हम लोगों ने तय किया है, समाजवादियों ने, उनके राशन की गुणवत्ता को ठीक करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पैकेज आटा लेते हैं, उसी तरीके से अपने गरीबों को भी गुणवत्ता के साथ, पौष्टिक आटा के साथ साथ उनके मोबाइल के लिए डाटा फ्री देने का काम करेंगे।
उम्मीदवार क्यों लाए? पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नीचे कर लो। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उतरा है। पेपर लीक हो गया। जो मुख्यमंत्री और पे बात कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले बात करना चाहिए। 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नौजवानों का एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया। किसानों की बात करेंगे, किसानों को लेकर क्या कहेंगे? और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है। छुट्टे जानवर जो है बीजेपी को भैया, छुट्टे जानवर जो है बीजेपी को हराएंगे। छुट्टे जानवर की समस्या अभी तक खत्म नहीं हो पाई है इनसे। देखिए, जो टिकट बदलना थोड़ा नीचे कर भाई। इसलिए बदलना सुझाव दिए। ये हमारे अरे आईडी नीचे कर, फ्रेम खराब हो रहा है। होनी चाहिए कि बीजेपी हमारी को टिकट बदली है। यहाँ तो सुरमा लग रहा है एक दूसरे को, और बड़े बड़े बीजेपी के इस बात बरेली की जनता परसों प्रधानमंत्री जी तक को बताया गया कि छुट्टे जानवर की समस्या बड़ी है। एक बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए और बीजेपी के लोगों को याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर देंगे। अरे हमारे फोटो है, हमारी जी क्या यहाँ हो सकता है अखिलेश जी क्या रणनीति है? इनकी आँख चेक करने की जरूरत है भैया। और सुरमा नहीं लगाते तो अगर ये सुरमा लगाता रहे तो इसकी आँख ठीक रहेगी। बात मंगलसूत्र तो भाई जो लोग कह रहे हैं उन्होंने क्या लेंगे मंगलसूत्र, इसलिए ध्यान हटाने के लिए इन बातों को चर्चा में ला रहे हैं। किसान की आय दोगुनी, क्या पकड़ लो, मेरा छोड़ पकड़ लो। महंगाई जो बढ़ रही है इसका जवाब है। और स्मार्ट सिटी में क्या हो गया, आप कह रहे हैं क्या हो गया, क्या चाहते हैं आप? शादियाँ बढ़ गई, ये आप अगर मैंने आज कहा है अगर आप इन्होंने 400 बार कहा, तुम्हें अच्छा लगे 400 बारे में क्या कहेंगे आप? आप कितनी बार होंगी भैया? आपकी कितनी बार होंगी? वो 400 पार नहीं, आपकी कितनी बार होंगी? हमारी सब सीटें आ रही हैं। राहुल गांधी एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें आ रही हैं। क्या कर रहे हो यार? आपने योगी जी का वो नहीं देखा योग करते हुए? अरे पहले योग तो सीखे वो। वो उनकी पार्टी अपना फैसला है, वो फैसला लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे, आपका क्या कहना है? ये संविधान बचाने की लड़ाई है और ये संविधान बचेगा तभी हमारे अधिकार बचेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया है, दिया है देश को। ये संविधान बचेगा तो हमारा मान सम्मान बचेगा, हमें न्याय मिलेगा। बीजेपी के लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। चुनाव है। धन्यवाद धन्यवाद। द लखनऊ टाइम्स के लिए बरेली से ब्यूरो चीफ मुनीश कुमार गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मैं रघुवीर दिवाकर। आज यहाँ जो अखिलेश जी की जनसभा संबोधित की गई है, इसमें क्या रुझान देखा गया है जनता का, और अखिलेश जी का जो है जनता के प्रति क्या रुझान है, और क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, और कितनी सीटें जो है समाजवादी पार्टी की उभर के सामने आ रही हैं? थोड़ा ये तो पब्लिक देख रहे हो आप, जिस तरह जो जन सैलाब देख रहे हैं, जन सैलाब का जो भीड़ देख के आपको महसूस होना चाहिए कि भीड़ जो है वो अखिलेश जी के साथ है। उत्तर प्रदेश के अवाम भाजपा सरकार से त्रस्त है पूरी तरह से।
अब चूंकि मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को ज़्यादातर गा बजा के कहता हूँ। बताओ आप। चलिए कुछ पार्टी के देखिए, मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का हूँ, इसलिए मतलब अपनी बात को गा बजा कहता हूँ। भाजपा से पूरा मुल्क त्रस्त है और ये जनसभाओं के माध्यम से, जन सैलाब के माध्यम से एहसास भी हो रहा है और भाजपा के लोग परेशान भी हैं इस बात से। कितनी सीटें उभर कर सामने आ सकती हैं पार्टी की? इंडिया गठबंधन को सारी सीटें मिल रही हैं पूर्ण विश्वास के साथ। पूर्ण विश्वास के साथ। सरकार में लाएंगे अखिलेश भैया को, दिल्ली की सरकार में लाएंगे, यूपी में पीडीए को जमकर जितवाएंगे, यूपी में पीडीए को जमकर जितवाएंगे, क्योंकि आज दुखी है जनता सारी बीजेपी सरकार से, अन्नदाता गौ माता दुखी है इनके अत्याचार से, इनके अत्याचार को हम जड़ से हटवाएंगे, इनके अत्याचार को हम जड़ से मिटवाएंगे, यूपी में पीडीए को जमकर जितवाएंगे, अखिलेश भैया को दिल्ली की सरकार में लाएंगे और यहाँ पर बरेली से प्रवीण भैया को बरेली से सांसद बनाएंगे।